हेलो बच्चा पार्टी, आज हम बात करते हैं मास एंड डेंसिटी के बारे में। अर्थ की जो मास और डेंसिटी होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद देखेंगे जो ग्रेविटी होती है वो हाइट के साथ कैसे वेरी करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आराम से बिंदास होकर बैठ जाओ, कॉपी पेन हाथ में ले लो, जो भी चीज़ें समझते चलो उसे नोट करते हुए चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मास एंड डेंसिटी। सबसे पहले बात आती है मास की। भाई अर्थ कैसी है, तकरीबन हम गोल मान सकते हैं ना। वैसे कैसी होती है, ऊपर से थोड़ी सी ये फ्लैट होती है, पर हम गोल मान लेते हैं मान लो, तो कुछ मास तो होगा इसका। अब हमने प्रीवियस क्लास में ग्रेविटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्या था? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m इंटू आर स्क्वेयर। ये जो m था ये क्या था? ये मास ऑफ अर्थ ही तो था, है ना। कैपिटल M क्या था? मास ऑफ अर्थ, क्योंकि बात किसकी हो रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से अगर m निकाले हम तो कैसे निकाल सकते हैं? इसको इधर ले आओ और इसको इसके नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू स्मॉल g आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल G। अब देखो ये जो चीज़ें आई है इस साइड में, इन तीनों की वैल्यू हमें पता है। क्या? g की क्या होती है? 9.8। ठीक है, r की क्या होती है? r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हम बेटा याद रखना, रेडियस ऑफ अर्थ हम मान के चलते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक है, जो हमारी कंप्लीट अर्थ है उसका जो रेडियस है सेंटर से, उसका हम रेडियस मान के चलते हैं 6400 किलोमीटर। अगर प्रिसाइजली देखें हम तो वो होता है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, पर इसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। मीटर से किलोमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी 3 वो हटा दो और इसको एक इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा? ये 6400 किलोमीटर। मीटर से किलोमीटर में जाने पे किससे करते हैं? 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इतना क्लियर है। जब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 5.97 10⁻24 kg। 5.97 को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg। ये आपको ऐसे रट के नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन एंड टाइम पे अगर ये टॉपिक आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो आपको ये कैलकुलेशन करने ना बैठना पड़े। सीधा ये बताओ कि हाँ इनकी वैल्यूज़ ये है, अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ये तो बात हो गई मास की। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी की जगह पे मैंने ये चीज़ लिखी हुई है एवरेज डेंसिटी। क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों लिखा है? भाई जो डेंसिटी होती है, अगर हम डेंसिटी लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी पूरी अर्थ है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, बराबर है हर जगह पे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी जो अर्थ है पूरी वो एक ही मटेरियल की बनी हुई है, कि भाई लोह की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, ऐसा तो है नहीं। हमने ये चीज़ प्रीवियस क्लासेस में अपनी पढ़ी है कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है ना, कोर में क्या होता है? लावा होता है, यानी कि मोल्टन स्टेट होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये हार्ड होता है। तो कोई चीज़ एक लिक्विड है, कोई सॉलिड है, क्या उनकी डेंसिटी बराबर होगी? भाई अलग अलग होगी, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे हमें सिर्फ डेंसिटी ना लेके एवरेज डेंसिटी लेनी पड़ेगी, है ना। एवरेज डेंसिटी का मतलब है इन दोनों सारों के एक कॉमन डेंसिटी क्या ले सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेंसिटी जिसे कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बात करते हैं एवरेज डेंसिटी की। अगर हम मान लें कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। ठीक है, और एवरेज डेंसिटी है रो। क्या है एवरेज डेंसिटी? रो। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इसे क्या बुलाते हैं? रो। तो इस टाइम पे मास कितना हो जाएगा? मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये तो फॉर्मूला होता है कि नहीं। मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का देखो पहले, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर स्फीयर माना है तो वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई r³। ठीक है, और डेंसिटी क्या है? रो। ये आ गया आपका मास। लेकिन मास का अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? m इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल G। तो इसके इक्वल पुट कर देंगे, ये भी मास ये भी मास, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। कटता है वो काट दो, क्या कट रहा है? आर स्क्वेयर, यहाँ से r³ है तो 2 पावर कट जाएगी, बचेगा सिर्फ r। ठीक है, और कुछ कटता है? नहीं कट रहा। हमें निकालना क्या है? रो। तो रो को एक साइड रखो, बाकी को इधर ले आओ। तो इधर लाओगे तो क्या? 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, पाई नीचे, r नीचे, और g ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 3g इंटू 4 पाई कैपिटल G इंटू r। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अगर यहाँ पे भी आगे पुट करके रखना चाहो तो रख सकते हो। क्या? g की वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7।
ठीक है। जी, कैपिटल जी की वैल्यू बताओ, कैपिटल जी की वैल्यू एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या वैल्यू थी इसकी 6.67 × 10⁻11 kg, ठीक है। 6.67 × 10⁻11 kg नहीं, कुछ एक यूनिट होती है जो आपने प्रीवियस क्लास में निकाली थी, देखना एक बार पीछे। तो यहाँ पे सब सारी वैल्यू पुट कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी एक, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, इसको अप्रोक्सीमेटली में देखो 5497, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 5500, ठीक है। 5500 लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये भी आप एक तरीके से याद कर सकते हो, एक वो चीज़ याद कर लो मास, और एक ये चीज़ याद कर लो। बाकी तो आपको हर कांस्टेंट की वैल्यू पता है, और सीधा आप ये लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू पुट करो और निकालो। आया समझ में। ये कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये टॉपिक करना थोड़ा सा ज़रूरी था। अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के चांसेस बहुत मैक्सिमम है, ठीक है। बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, या फिर हम कहें हाइट। ऑल्टीट्यूड को क्या कह सकते हैं, हाइट। यानी कि जब अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं हम, ये अर्थ है, जितना इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन आएगा, ठीक है। क्या वो डिक्रीज होगी, क्या इंक्रीज होगी, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। हमने मान लिया अपना एक छोटा सा गोला, ये गोला क्या है, अपना गोला यानी कि पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, जिसका कि मास m है, रेडियस r है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं ग्रेविटी ऑन द सरफेस। सरफेस क्या है, ये जो है चीज़, ये सरफेस है, ए पॉइंट है सरफेस, जहाँ पे ग्रेविटी क्या है, जी, ठीक है। निकालनी कहाँ पे, एट एन ऑल्टीट्यूड, या फिर हम कहें एक हाइट पे निकालनी है। हाइट मान ली h, तो एक h हाइट तक हम गए, पॉइंट B आ गया, यहाँ पे ग्रेविटी मान ली GH। GH क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ हाइट, ठीक है। अब ये चीज़ जो हम मान के चलिए वो पहले से लिख दो सारी, थोड़े से नंबर बढ़वा देंगी एग्जाम में, है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए, सरफेस पे हमने जी की वैल्यू पढ़ी थी, क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल जी m/r²। ये फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है। जब हम हाइट पे जाते हैं, इसके बारे में स्टडी किया था, जब हम थोड़ी सी हाइट पे जाएंगे तो ये r है, इसमें r में ऐड हो जाएगी चीज़ें। अगर h हाइट पे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, gh क्या होगा, gm/r में h ऐड कर दो, r + h², ठीक है। ये आगे दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 का नाम रख दो, इक्वेशन 2 रख दो, ठीक है। करना क्या है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा GH/g, ठीक है। इस साइड में क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है, यानी कि ये चीज़ ऊपर रहेगी, gm/r + h डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, gm/r²। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, r²/gm, gm से gm कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, r²/r + h²। क्लियर है इतना, ठीक है। अब अगला स्टेप है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये नीचे की तरफ ये जो चीज़ है ना, इसको समझो, क्या है, r + h का स्क्वायर। अब अंदर ही हम इसमें से r कॉमन ले लें, मान लो, ठीक है। r कॉमन ले लिया, बच क्या गया, r, इसमें से r कॉमन लिया है अंदर ही, तो 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें से 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर यहाँ से r कॉमन लेंगे तो h/r। इतना क्लियर है भाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो r, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो r से r कैंसिल हो जाएगा, h, यही चीज़ आ जाएगी ना। तो हमने अंदर ही अंदर r कॉमन ले लिया, बच क्या गया 1 + h/r। अब ये तो एक ब्रैकेट में है, अब इस ब्रैकेट से भी जब इसको बाहर लेंगे तो इस ब्रैकेट से बाहर लेते टाइम यहाँ पे देखो, इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। तो जब इसको बाहर लेंगे तो एक स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा ये, यानी कि r² बाहर आएगा, ठीक है। तो हमने r² बाहर ले लिया, बच क्या गया अंदर 1 + h/r का स्क्वायर। फ़ायदा क्या मिला इस चीज़ से, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये जो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो यानी कि +2 क्या बन जाएगा, -2, ठीक है। अब इसका तो एज सच हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है -2 की पावर खोलने का। 2 का तो होता है a² + b² + 2ab, लेकिन -2 का नहीं होता। तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से खोलते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आगे जाके पढ़ोगे,
ये चीज़ अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें बाइनोमियल थ्योरम में आपको दो चीज़ें याद करने की होती है, स्टार्टिंग की दो टर्म्स। क्या, अगर पावर -2 है तो आप क्या लिखोगे, पहले तो 1 यूँ का यूँ रहेगा, ठीक है। अब ये जो -2 है इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, h/r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2h/r, ठीक है। तो ये लिख दिया, प्लस हमें जो मतलब होता है वो सिर्फ इन दो टर्म से मतलब होता है मेनली। आगे की टर्म्स आती है वो क्या आती है, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ h/r, यानी कि ये जो h/r है ये 1 पावर है, आगे जब ऐड करेंगे तो h²/r² ऐसे ऐड होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन ऐड करने को हम कर सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि जो h है वो बहुत छोटा है r से, यानी कि अगर ये अर्थ है तो हम जितना ऊपर जाते हैं तो वो ऊपर जाने की लिमिट हमारी इसके रेडियस से बहुत कम होती है, ठीक है। इस केस में हम ये जो ग्रेविटी लेके चलते हैं ये r से बहुत स्मॉल लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब r को इससे नीचे लाएंगे तो h/r क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि 1 से बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 से बहुत छोटी टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी हो जाएगी, है कि नहीं। अब इसका स्क्वायर करने पे जब और छोटी हो रही है तो हम यानी कि इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी होती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो क्या आया हमारे पास, बच क्या गई, जब इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये चीज़ बच गई हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि g/h किसके इक्वल आ गया, 1 - 2h/r। अब g को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ जाएगा, g × 1 - 2h/r। ये आ गया आपका किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे अगर आप निकालना चाहो ग्रेविटी तो वो, ठीक है। बात समझने की क्या थी, सिर्फ आपको ये बाइनोमियल खोलना आना चाहिए था, ठीक है, और इसमें से ये कॉमन लेना आना चाहिए था। ये जो स्टेप है इतना ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ लिया ना तो आपको ये डेरिवेशन आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं आगे, अगला जो है इसके ऊपर ही एक न्यूमेरिकल है। अभी तो पढ़ा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ हाइट, आगे टॉपिक आएगा डेप्थ में जाएंगे, अगर अर्थ के जब अंदर जाएंगे डेप्थ में जाएंगे तो वैल्यू कैसे वेरी करेगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है और हमारे दिमाग में भी आ जाए, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो जब हमने देखा कि जब ऊपर जाते हैं, इस चीज़ से समझने की कोशिश करो, जब ऊपर जाएंगे तो जी क्या था, सरफेस पे जो थी, ठीक है। अब 1 में से कुछ माइनस होके ये टर्म आ रही है, ठीक है। 1 में से कुछ माइनस यानी कि 0 पॉइंट में कुछ आएगी, जब 0 पॉइंट में इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिमाग लगा के बताओ कि ये जो चीज़ आएगी ये जी से कम आएगी या ज़्यादा आएगी, दिमाग लगाओ, कम आएगी, है ना। कम क्यों आएगी, जब 1 में से माइनस करके कुछ चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप लिख सकते हो ना इसे, अगर इसको अल्टर मल्टीप्लाई करवा दो तो g - 2hg/r, है कि नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि g में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, यानी कि g से कम है। तो हमने क्या नोटिस किया कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यू ऑफ g डिक्रीज़ करती है, ठीक है। यानी कि ये जो 9.8 हम मानते हैं ना, ये ऊपर जाते हैं तो कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा कम हो जाता है। आई बात समझ में। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कम होता है, ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा पॉइंट है ऊपर जाते जाते, क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा एक डिस्टेंस पे जहाँ पे जी की वैल्यू बिल्कुल हाफ हो जाएगी, यानी कि जितनी यहाँ पे, अगर 10 यहाँ पे है तो ऊपर जाके 5 हो जाए, क्या ऐसा कोई पॉइंट है। यही चीज़ इस न्यूमेरिकल में पूछी है कि एट व्हाट हाइट अबाउट द सरफेस वैल्यू ऑफ जी विल बी हाफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस, जितनी अर्थ सरफेस पे उसकी हाफ कितने डिस्टेंस पे हो जाएगी, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है अर्थ का 6400 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास दिया क्या हुआ है, जो GH है वो क्या है, g/2, यानी कि g की हाफ है, ठीक है। अब g/GH, GH बाई में g, इसका फॉर्मूला एक हमने पढ़ा है r/r + h का स्क्वायर, नहीं ध्यान, देखो अभी अभी पढ़ा है हमने, ये रहा, ये किसके इक्वल आया था आपने, r² अपॉन r + h²। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला हमारे पास साथ हो गया, ये क्यों नहीं यूज़ किया।
बेटा हर फॉर्मूला मतलब अपने हिसाब से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें हमने मतलब आपको देखना है कि कैलकुलेशन आपकी किस में ईजी लग रही है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करके चलते हैं हम, तो इसमें GH की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये तो आ गया ये फॉर्मूला, GH की जगह क्या पुट करेंगे, क्या दिया हुआ है G/2, तो GH की जगह क्या पुट कर दिया G/2, ये G हो गया, ये आ गया, G से G कैंसिल हो जाएगा इस साइड में, तो बच क्या जाएगा R/R+H का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। अगर दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा R/R+ कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है। इन दोनों को पलट दो, यानी कि इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा R+H अपॉन में R कितना आ जाएगा, ये √2 आया था ना, तो √2 ऊपर चला जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, तो R+H = √2R। H की वैल्यू क्या आ जाएगी √2R माइनस R, यानी कि √2 - 1 R। अल्टीमेटली निकालना क्या है, वो हाइट निकालनी है जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हाफ हो रही है, तो उसी हाइट की बात करते हुए चल रहे हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.414 इंटू R की वैल्यू क्या दी हुई है 6400 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करवा दो तो एक हाइट आ गई, यानी कि ये हाइट आई है आपके पास 2649.6 किलोमीटर। यहाँ पे जो G की वैल्यू है वो हाफ हो जाती है, यानी कि G/2 हो जाती है। आए समझ में, क्या सीखने को मिला कि जो हम मानते हुए चलते हैं ना कि G की वैल्यू कांस्टेंट, G की वैल्यू 9.8 हर जगह, वो एक्चुअल में होती नहीं है। वो सिर्फ तब तक वैलिड होती है जब तक ये जो आपकी हाइट है ना, जितनी हाइट लेके चल रहे हो ये बहुत कम है, ठीक है। अगर इस हाइट को बहुत ज़्यादा ले जाओ, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा ले जाओ, तो G की वैल्यू हाफ हो जाती है, तब हम 9.8 नहीं मान के चलेंगे। क्लियर है इतना, आगे समझ में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन कैसे होता है डेप्थ के साथ, ठीक है। इसको नोट करो और रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।